स्वामी प्रेमानंद महाराज मथुरा के वो संत जो सबसे ज्यादा अलग हैं। आपने हाल ही में उनका भयंकर गुस्से वाला वीडियो देखा ही होगा। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये गुस्सा प्रेमानंद जी महाराज को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के इस बयान पर आया था। और राधा के पति ने, कृष्ण का नाम नहीं है, राधा जी के पति का नाम क्या है? अनय घोष। राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी। हमारे देश में कई सारे कथावाचक हो चुके हैं और कथावाचकों पर स्वर्गीय राजीव दीक्षित ने ये कहा था, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहाँ एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। पंडित प्रदीप मिश्रा के दिए बयान पर हम किसी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि खुद प्रेमानंद महाराज उनके बयान पर गुस्सा दिखा चुके हैं। और देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। कहते हैं किस बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तू बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। प्रेमानंद महाराज जी का यह गुस्सा कितना जायज है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज सभी संतों से अलग संत क्यों हैं। आखिर कौन है प्रेमानंद महाराज? प्रेमानंद महाराज वृंदावन के रसिक संत हैं। रसिक संत मतलब राधा कृष्ण के उपासक हैं। साल 1972 में कानपुर के अखीर गांव में उनका जन्म हुआ था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने घर त्याग कर संन्यास ले लिया था। साल 2000 में महाराज जी वृंदावन पहुंचे और तब से आज तक वृंदावन के ही होकर रह गए हैं। प्रेमानंद जी से जुड़ी कई रोचक बातें हैं, जैसे उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारी है। उनकी दोनों किडनियां भी फेल हैं। उनका दिनचर्या असल संत की तरह है। शरीर पर एक कपड़ा और केवल भगवत मार्ग की ही बातें करते हैं, लेकिन ये वो बातें नहीं हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं। उन्हें सबसे अलग बनाते हैं उनके प्रवचन। हम जिस मार्ग के लिए बैठे, हम चाहते कि आप वही आनंद लेने यहाँ आओ। आप क्या हो, हमें जरूरत नहीं। अपना कर्म खराब है तो हर जगह कदम कदम पे परेशानी, और अपना कर्म अच्छा है तो इस मसान में भी कोई भूत नहीं मिला। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए, लेकिन साधक हो तो पान मसाला तमाकू ये चीजें बंद कर दो। उनके प्रवचन में जो सबसे अलग बातें उन्हें अलग बनाती हैं वो है धर्म और भगवत मार्ग के प्रति उनकी सत्यवाणी। हमारे देश में तरह तरह के बाबा, कथावाचक और संतों को लोग फॉलो करते हैं और उनके सत्संग और प्रवचन को सुनते हैं। कई सत्संगों में और कथाओं में वक्ता सत्य भावना और पूर्ण ज्ञान के आधार पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन कई तरह की कथाओं और सत्संगों में वक्ता तालियां बजवाने के लिए नफरत, अंधविश्वास और कुतर्क भरी बातें करते हैं। और इस तरह के कथित धर्म गुरु जो नफरत, अंधविश्वास और कुतर्क से भरी बातें करते हैं वो सभी धर्मों में मिल जाते हैं। कोई जन्नत और 72 हुरों के नाम पर लोगों को कट्टर बना रहा है, कोई चिल्ला चिल्ला कर लोगों की बीमारी ठीक करने का ढोंग कर रहा है, तो कोई किसी का भूत भगाने की बात करके अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। हर धर्म में कथित धर्म गुरु भरे पड़े हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज के प्रवचन और सत्संग हर धर्म का व्यक्ति सुनता है, क्योंकि वो ना नफरत फैलाने की बात करते हैं, ना अंधविश्वास फैलाते हैं और ना ही तालियां बजवाने के लिए कुतर्क परोसते हैं। राधा रानी के नाम जप के जरिए प्रेमानंद महाराज संसार को नाम जप का महत्व समझाते हैं। जब उनसे कोई पूछता है कि हमारी बीमारी ठीक कर दो, तो वो कहते हैं कि हम किसी को ठीक नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाओ। बाबा जी क्या करें, जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, सद्भाव से चलो। अभी ये कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी से जंतुर बंधवाने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत है। महाराज जी कहते हैं कि हम जिसको पूजते हैं उसी को पूजो। वो ऐसा नहीं मानते। जो झगड़ा करवाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं वो अज्ञानी हैं, भक्त नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि सभी धर्म हमें एकता सिखाते हैं। धर्मों के बीच में राग द्वेष इंसानों द्वारा पैदा किया गया है। हम सब एक वृक्ष की टहनियां हैं। इसे हम राम कृष्ण हरि बोलते हैं, उसे आप ऐसा बोलते हैं।
उसे ही वाय गुरु कहते हैं, वही परमेश्वर है, परम ईश्वर, वही अलग अलग नामों से उपासक पुकार रहा है। तो बीच में जो राग द्वेषात्मक वृत्तियां हैं वो हमारी हैं, पर्सनल हैं। महाराज जी भक्तों को धर्म के प्रति सचेत रहने और सही मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। सबसे बड़ी पूजा है किसी को न शरीर से, न मन से, न वाणी से दुख न पहुंचाना, ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। महाराज जी अखंड भारत जैसे विषयों पर कह चुके हैं कि अखंड भारत नहीं बल्कि अखंड मन करने की जरूरत है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अखंड नहीं है। भारत नहीं, पूरा विश्व भगवान का ही अंश है, तो आप भी भगवान के अंश हो। आप अखंड भारत का नहीं, अखंड चिंतन का निर्माण करो तो सब ठीक हो जाएगा। संसार कभी अखंड नहीं हो सकता, ये परिवर्तनशील नाशवान है। अखंड वस्तु तभी होती है जब सबका एक स्वभाव हो, एक रुचि हो, एक ही उद्देश्य हो। ऐसा कभी त्रिकाल में नहीं हो सकता, भगवान के अवतार पर भी नहीं होगा। महाराज जी की बातें कभी भड़काने का या फिर किसी के प्रति नफरत फैलाने का काम नहीं करती हैं। वो चमत्कार पर विश्वास करते हैं पर अंधविश्वास को नकारते हैं। वो मंत्र, साधना और नाम जप की शक्ति भक्तों को समझाते हैं, वो भी बिना किसी कुतर्क और अमर्यादित भाषा के। और एक अंधविश्वास कहते हैं पाखंड को, नहीं कि हम तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब गलत जगह है, अंधविश्वास है, इसमें फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, आपको वहां पर दिखेगा कि कई संत और कथावाचक मजाक ठिठोली कर रहे हैं, कई नफरत फैला रहे हैं, कई चमत्कार करने का दावा कर रहे हैं, कई वेदों और ग्रंथों को अपने हिसाब से लोगों को बता रहे हैं। किसी की भाषा संतों और कथावाचकों की लगती ही नहीं है। कोई किसी जाति को नीचा दिखा रहा है तो कोई किसी धर्म का अपमान कर रहा है। कोई महिलाओं पर पुरुषवादी समाज के विचार थोप रहा है तो कोई कथा और सत्संग के नाम पर खूब सारे पैसे बना रहा है। लेकिन फिर भी इन संतों और कथावाचकों को लोग भारी संख्या में सुनते हैं। और सच कहूं तो जब इतनी संख्या में लोग उन्हें सुनते हैं तो मैं कौन होता हूं इन पर टिप्पणी करने वाला। ये सब बातें मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये साबित कर पाऊं कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज को सबसे अलग क्यों कहा जाता है। अब सबसे अलग होने के बावजूद उन्हें आखिर इतना गुस्सा क्यों आया? क्या संत को गुस्सा आना जायज है? पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर जो बात कही थी वो कई साल पहले कही थी, लेकिन फिर भी प्रेमानंद महाराज जी को गुस्सा आया। मेरे मन में भी ये सवाल खड़ा हुआ कि हमेशा संतवाणी बोलने वाले प्रेमानंद जी महाराज को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया, जबकि वो खुद कहते हैं कि क्रोध केवल और केवल नाश करता है। लेकिन फिर हमने उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि कभी कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रोधित होने का नाटक करना ही चाहिए। जब शास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद कोई दुष्ट का किरदार निभा रहा हो तो उन्हें स्वयं भी शासन का किरदार निभाना ही पड़ेगा। और इसमें क्रोध या द्वेष नहीं है, बल्कि ये नाटक धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। लेकिन तुम दुष्ट का रोल कर रहे हो तो हम शासन का रोल तुम्हारे ऊपर करेंगे और उसका फल हमारे भगवान की प्रसन्नता होगी। अब वो द्वेष नहीं है, वो उसका क्रोध नहीं है, वो उसका विभाग है, क्योंकि बनाए हुए भगवान की समाज की मर्यादा को तुम बिगाड़ रहे हो। ये हमारी पूजा है। अब आप ही तय कीजिए कि क्या प्रेमानंद महाराज जी ने सच में क्रोध किया था या फिर उन्होंने क्रोधित होने का नाटक करके अपने कर्तव्य का पालन किया था। इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी को इस मामले में खास तौर पर नसीहत दूं, लेकिन फिर भी आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अपने संतों और गुरुओं को सोच समझ कर चुने। सच्चा संत और गुरु वही है जो भगवत मार्ग की ओर ले जाए, ना कि नफरत और अंधविश्वास की ओर लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए।